मेरे नाथ है मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मत बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। को भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद बंदन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभाए। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दे। श्री प्रियादास पद कमल पुनी, बंदउ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सा। चारि जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि, ऐतान हम परम भागवता नमः। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र, जो बैठे हर की।
कामी नार पियार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदा, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। आरती बहन कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी अब? ठीक नहीं, गला बैठ गया है। हाँ, तबीयत ठीक ऐसे नहीं है। होता है। चलिए, जल्दी सुधार हो, भगवान करें। आज हम पद्मनाभ जी का चरित्र ले रहे हैं। बड़ा अच्छा चरित्र है पद्मनाभ जी का। नाभाजी का 68 नंबर का, है ना। कई चीजें इससे हमारी क्लियर होंगी। तो पद्मनाभ जी कैसे हैं कि सारे शास्त्र, जैसे हस्तावलक होता है ना, जैसे हाथ में आंवला है, ऐसा अनुभव है। तो सारे शास्त्रों में इनकी इतनी पकड़ है, सारे शास्त्र इनको कंठगत है, और शास्त्रार्थ का इनको विशेष शौक है ही। तो इतना ज्ञान उपदेश, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी इनका जो है पतन होने की संभावना बन जाती है। तो ज्ञान की अंतिम ऊंचाई क्या है, ज्ञान क्या देने वाला है, सर्वोच्च ज्ञानी गीता के अनुसार कौन है, ये सब बातें इस चरित्र से हमको, इन पर प्रकाश मिलेगा। तो आइए पहले हम छप्पे का जो है वाचन कर लें। कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। यानी इतना वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ने के बाद भी इनको जो परम तत्व है वो हाथ नहीं आया, वो पहुंचे नहीं वहां तक। क्योंकि भगवान के तत्व को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सोई जान हूँ जेहि देहो जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तो भगवान की कृपा के बिना, और या भक्तों की कृपा के बिना, भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा के एजेंट ही तो है भक्त हमारे, और कौन है। तो कबीर जी की कृपा से इनको उस परम तत्व का जो है परिचय हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, है ना। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा। कबीर जी ने जो उनको मंत्र दिया राम नाम का, तो कबीर जी शिष्य हैं किसके? पद्म उनके श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के। तो ये कबीर जी के शिष्य बनते हैं पद्मनाभ जी। तो इनको श्री राम मंत्र का जो है वो उपदेश करते हैं। और श्री राम मंत्र में जब ये खोते हैं, जब उस मंत्र को जाप करते हैं, तो श्री राम मंत्र की गहराई और उसकी विशेषता और उसका जो रस है वो इनको महसूस होता है। और नाम नाम ऐसा है कि नामी भी उसके वश में है। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरितमानस लिखा है, तो नाम की महिमा में जो लिखा है उन्होंने, शुरू के 24-25 दोहों तक, वो गजब लिखा है। मतलब किसी भी शास्त्र में ऐसी बढ़िया चीज जो है, इतनी रसीली चीज नहीं मिलेगी। तो इनको उस नाम की महिमा का पता चला कबीर जी की कृपा से। तो अब नाभाजी उसी का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि नाम के मुकाबले और दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए छप्पे में नाम की महिमा ज्यादा आई है। आइए। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। यानी नाम महानिधि, परम धन था इनका नाम। मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम की ही सेवा पूजा चल रही है इनकी। इनके जितने भी और जो श्रुतियों में, वेदों में जितने भी कर्म कांड या साधन जब तब बताए, वो कहते हैं नाम के बिना मेरा और कुछ नहीं है, नाम ही एकमात्र। और कलयुग में तो कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम प्रीति नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। क्या बढ़िया। नाम प्रीति नाम बैर, डिटेल में तो हम लेंगे इस छप्पे को, अभी संक्षेप में ले रहे हैं। यानी इनकी यदि किसी से कोई प्रीति है और किसी से बैर है, तो वो नाम के आधार पर।
कोई भगवान का नाम लेके भावुक हो जाता है, भगवान के नाम का आनंद लेता है, तो उससे तो इनका संबंध है, उससे तो इनकी प्रीति है। और जो नाम का नहीं, जो श्री राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसा तो इन्होंने जो है इसी आधार पे, और कोई पिता पुत्र पत्नी कुछ कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है इनका, तो नाम के आधार पर ही है ना। जैसा कि लक्ष्मण जी जब, आपको याद हो तो, अपनी माता से, सुमित्रा से जब आज्ञा लेने जाते हैं वनवास की, तो माता सुमित्रा का जो 5-7 चौपाइयों में जो उपदेश है वो बहुत उच्च कोटि का है, बहुत उच्च कोटि का। उससे पता चलता है कि सुमित्रा जी, जिनका ज्यादा चरित्र नहीं आया है रामायण में, मानस में, लेकिन वो कितनी बड़ी त्याग और तपस्या की मूर्ति रही है ना। लक्ष्मण जी तो बड़े डरते डरते जाते हैं कि पता नहीं, बड़े भैया से तो मैं आज्ञा ले आया, अब पता नहीं ये मैया जो है ना, क्योंकि आज्ञा नहीं देगी तो दिक्कत है। लेकिन वो तो जैसे ही उनको पता चलता है, वो कहते हैं अवध का मतलब क्या है समझते हो, जहां राम है वही अवध है, और जहां राम नहीं वहां तुम्हारा क्या काम रहने से है। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मन है राम के नाते। कैसी बात कहती हैं कि तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं, पूजनीय, जो भी पूज्य चीज है, आदर की चीज है, जो भी बनाने लायक करने लायक चीज है, वो सब भगवान से ही, राम के नाते से ही है। उनके नाता नहीं है तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, बेझिझक जाओ, तुम्हारा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए है ना। जैसे कि खुद का जन्म वो कौशल्या की सेवा के लिए मानती हैं, ऐसे राम का, लक्ष्मण का जन्म वो राम की सेवा के लिए मानती है। तो कहा इतनी बढ़िया, इतना जो है प्रीति है इनकी नाभाजी की नाम में, तो कह रहे हैं कि नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। नाम कहे नामी बोले का मतलब है, यहाँ पे बड़ा अच्छा भाव दिया है कि जड़ जो चीज है, स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जड़ चीज की प्राप्ति के लिए 3 चीज चाहिए। क्या, संसार में यदि हमें किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए 3 चीज चाहिए। क्या चाहिए? एक तो इच्छा चाहिए, आप सबसे पहले तो कामना होनी चाहिए कि साहब हमको ये काम करना है, तो कामना होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, कामना चाहिए। बिना कामना के तो काम कैसे, काम में लगेंगे ही क्यों। पुरुषार्थ चाहिए। अब कामना कामना करने से तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए युक्ति बनाओ और मेहनत करो पूरी, सारा सिस्टम देखो कैसे करना है। और ये सब होने के बाद भी तीसरी चीज और है, उसके बिना वो नहीं मिलेगी। क्या? प्रारब्ध और चाहिए। यदि प्रारब्ध में होगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो 3 चीज चाहिए संसार में। लेकिन ये जो नाम है, ये भगवान का नाम दिव्य है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए बस। क्या? सिर्फ इच्छा चाहिए, चाहना चाहिए, कामना चाहिए। यदि हमारी प्रबल इच्छा है, दृढ़ इच्छा है, तो सिर्फ इच्छा मात्र से, यदि हम राम 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 इच्छा मात्र से, ये दिव्य नाम है, तो इच्छा मात्र से हम भगवान का नाम बोलेंगे तो भगवान को बोलना पड़ेगा। नाम कह नामी बोले। एक बड़ी अच्छी घटना है, सही घटना है ये, सीधी सही बिल्कुल, कि मारवाड़ में एक रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे। तो उनकी पत्नी का नाम था सीता। उनकी पत्नी का नाम सीता था, और जो पुत्र वधु आई उनकी, वो भी जो है उसका नाम भी सीता ही था। तो पत्नी तो चल बसी, तो वो वृद्ध हो गए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने रात में जल मांगा, है ना, अपनी पुत्र वधु से कि बेटी सीता, पानी लाना, पानी लाना। सो गई क्या? 2-3 बार बोला, उसको गहरी नींद लग गई। तो उन्होंने सुना नहीं। अब वो चल के जा नहीं सकते, इतने बीमार थे, बीमार पड़े थे, वृद्ध व्यक्ति थे। तो कहते हैं वृद्ध ने जब 2-4 बार कहा, तो भगवान श्री राम बोले सीता माता से कि आप जाके और जरा इसको पानी पिलाया, ये है ना। तो जानकी जी ने कहा मुझे थोड़ी बुला रहे हैं, अपनी पुत्र वधु को बुला रहे हैं ये, है ना। तो श्री राम भगवान ने कहा कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन नाम तो आपका भी यही है, इसलिए आपको अपने नाम का अनुगमन करना चाहिए। तब कहते हैं सीता जी अपने नाम का, नाम कहे नामी बोले, हैं। सीता जी गई हैं और उनको पानी पिला के आई हैं, चांदी की झरी में, चांदी की झरी में लेके, और उस पानी को पी के वृद्ध को बड़ा अलग आनंद हुआ।
खैर सो गए। सुबह रहस्योद्घाटन हुआ। जब वृद्ध ने बात करी अपनी बहू से कि भाई कल जो तुमने पानी पिलाया वो कहाँ से और कैसे, कि मैंने तो पानी पिलाया ही नहीं, मेरे को तो, अरे कि मैंने तो पानी मांगा तुमसे 2-3 बार, आवाज लगाई, तब जाके जो है ये रहस्य खुला कि ओ हो है। तो ऐसा तो नाभाजी वही बात करें कि नाम अजामिल, हाँ, नाम प्रीति नाम बैर, नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। अजामिल इस बात की साक्षी है कि अजामिल जो कि एक महान पंडित हुए हैं और बड़े अच्छे विद्वान व्यक्तित्व थे, लेकिन आप दैवी गुण यदि देखें गीता के, तो भगवान ने एक अलोलुप्तुम एक गुण बताया, दया भूतेषु अलोलुप्तुम बताया ना 26 गुणों में, 16वें अध्याय में 26 गुण जब दैवी गुण बताते तो उसमें अलोलुप्तम है गुण, यानी लोलुपता नहीं हो। ये लोलुपता क्या है? लोलुपता ये है कि जैसे कि हम 2.59 में बात करते हैं स्वामी जी रस बुद्धि की, कि विषयों में हमारा अभी मन नहीं है, विषय भोग में हम छोड़ भी दिए, हमारा ज्यादा नहीं है, लेकिन रस बुद्धि है अभी। जैसे ही कोई सुंदर विषय सामने आएगा तो चूंकि वो रस बुद्धि है, इसलिए मन जो है उसकी तरफ खिंच जाएगा और पतन होने की संभावना रहेगी। तो लोलुपता क्या है? ये लस बुद्धि कारण होती है। लोलुपता का मतलब है दूसरे को भोग भोगते देखकर और खुद के मन में उस तरह की भोग की वृत्ति आ जाना, ये लोलुपता है। तो लोलुपता पतन करा देती है साथ। अजामिल का पतन भी इसी वजह से हुआ। उन्होंने एक ऐसा जो है दृश्य देख लिया जंगल में कि विद्वान पंडित को अजामिल, उन्होंने अपनी पत्नी को निकाल दिया, है ना। और तो अजामिल का जो पुत्र था नारायण, उस नारायण नाम से ही उस अजामिल के बंधन कट गए, है ना, ये हमने देखा। अब अंतिम बात जो नाबाजी कह रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त बात है। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। नाम अधिक रघुनाथ थे, क्या बात है। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज ने मतलब कमाल ही कर दिया, ऐसा मान लो आप। ये बात जो तुलसीदास जी महाराज ने कही ना ये तो इतनी जबरदस्त बात कह दी कि यहाँ पे तो पूर्ण विराम ले दिया। जब तुलसीदास जी महाराज नाम की महिमा गाते हैं तो दो चीजें बड़ी जबरदस्त कह देते हैं, दो चौपाइयां बड़ी जबरदस्त हैं कि चहु जुग चहु श्रुति नाम को पाऊ, कलि विशेष नहीं आने को पाऊ। एक तो ये कह देते हैं, एक तो ये सुख के चारों चारों जुगों में है, और एक ये कह देते हैं कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुन गाई। बोलो, ऐसी बात कह देते हैं कि भैया हम नाम की बड़ाई तो कर रहे हैं, खूब लंबी छोड़ी बड़ाई भी हमने कर दी, लेकिन हम नाम की बड़ाई क्या करेंगे? क्यों? आप कर तो रहे हो, अरे कि भगवान स्वयं राम जिनका नाम है ये, है कि राम के नाम की महिमा बाकी सभी नामों में ज्यादा बताइए, कि भगवान राम की भी हिम्मत नहीं है, उनकी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने नाम की पूरी महिमा को गा सके। ऐसी बात उन्होंने कही। तो ये भी यही कह रहे हैं कि नाम अधिक रघुनाथ थे, राम निकट हनुमत कहो, है ना। हनुमान जी ने ये साक्ष्य दिया है कि उनके अलावा और ये श्री राम मंत्र तो वास्तव में कहते हैं ये जितने भी मंत्र समूह है, भगवान श्री राम का नाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ है ना। नाम लियो जिन सब कियो, योग यज्ञ आचार, और जप तप तीरथ परशुराम, सर्वनाम की लार। परशुराम जी हुए निम्बार्क संप्रदाय में। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि नाम लियो जिन सब कियो, जिन्होंने नाम ले लिया
मानो उन्होंने सब कुछ कर लिया, जब तक नियम, जितने भी साधन है वो नाम की लार है, लार, सर्वनाम की लार, ऐसा उन्होंने जो है कहा है ना। करोड़ों तीर्थ, दान, व्रत, यज्ञ, जप, ज्ञान, विज्ञान, ये सब मिलकर श्री राम के नाम के बराबर नहीं हो सकते, है ना। ऐसा जो है तुलसीदास जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा तुलसीदास जी का देख लेते हैं। चौपाई तो देखते ही हैं, पहले हम जो है इन्होंने और भी कुछ लिखा है। राम नाम मातु पित स्वामी समरथ हितु, आस राम नाम की भरोसो राम नाम को, प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही को, जानो न मरम पद दाहिनो न बाम को। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता हूँ, स्वार्थ सकल परमारथ को राम नाम, राम नाम हीन तुलसी ने कछु काम को, राम की शपथ सर्वस मेरे राम नाम, काम धेनु काम तरु मुस छीन काम को। यानी मेरे लिए तो एक राम नाम ही है, ऐसा तुलसीदास जी ने जो है कहा है। और तुलसीदास जी महाराज ने तो ये लिखा ही है, कहते हैं मीरा जी ने पत्र लिखा था जब, नाम की महिमा भी उन्होंने इसी तरह से गाई थी कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता भय मुद मंगलकारी। अब देखिए क्या बढ़िया बात कहते, ना तो नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जई फूटे, बहु तक कहो कहा लो। यानी बिना नाम राम के जितने भी रिश्ते हैं, जिनको हम आंख का अंजन समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो सब आंख को फोड़ने वाले बन जाएंगे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, है तो मतो हमारो, ऐसा कहते हैं। तो नाम को नामी के अधीन कहा, इसमें एक बड़ी खास बात है तुलसीदास जी ने जो कही है। थोड़ा सा नाम पे हम ले लेते हैं 5-7 मिनट, फिर चरित्र तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि नाम की महिमा जितनी हम गा लें उतनी ही वाणी पवित्र होती है। तो नाम की महिमा को, नाम और रूप ये दो संसार हैं। इस स्वामी जी ने कहा ना कि पदार्थ और क्रिया ये दो संसार हैं। तो उपाधि के रूप में देखा जाए तो नाम और रूप ये दो संसार, संसार के दो है ये, नाम में और रूप ये दो ही है बस। उसमें भी नाम को विशेष बताया। कैसे कहा उन्होंने कि जैसे हमारे हाथ में कोई गोल गोल चीज रख दे मान लो, अब वो गोल चीज लीची है तो है, आंवला है तो, या कोई और कोई गोल जामुन है, या कोई गोल कोई टिंडा है, तो पता नहीं बहुत सी 50 चीज हो सकती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नामी यानी जिसका वो नाम है वो नाम के अधीन है। क्यों? कि बिना नाम के रूप से उसको हम नहीं पहचान सकते, और लेकिन सिर्फ नाम बोल दो किसी चीज का तो हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि देख ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। यानी बिना नाम के रूप होते हुए भी पता नहीं चलता है। आदमी का नाम ले दो, अच्छा उन्होंने कही है क्या, नाम लेते क्लियर हो जाता है बिल्कुल, और बिना नाम के बताओ कैसे बताओगे, उसने कहा है। तो नाम की बात जो है बहुत जबरदस्त है। आइए हम नाम की कुछ चौपाइयां जो है तुलसीदास जी महाराज ने जो की हैं, कुछ सेलेक्टेड 10-12 चौपाई मैं आपके सामने निवेदन कर देता हूँ। आपको आती ही है लेकिन हम बस गा लेते हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा, इन तीनों का भी राम नाम हेतु है। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो।
यानी सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसमें नाम में है, और ये निर्गुण भी और ये सगुण भी है, सब कुछ है, सारे गुणों का ध्यान भी है। महामंत्र जोई जपति महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भगवान शिव जानते हैं इस नाम की महिमा को। कैसे जानते हैं? कि कालकूट विश्व, जिसको देखते ही आंख जल जाए, जिसको कोई हवा स्पर्श कर ले तो आदमी मर जाए, ऐसा कालकूट विश्व। तो भगवान शिव ने जो है वो कालकूट विश्व से, तो उनके कोई या तो विकार आना चाहिए या कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, तो रा कह के मुंह खोला और कहते हैं विष पी के, और मैं बोल दिया राम, बस राम के भीतर कालकूट विश्व को समा लिया। और इसी राम की शक्ति के कारण कहते हैं भगवान शिव नीलकंठ हुए, वो जो विकार होना चाहिए वो उनका विभूषण हो गया, ये राम नाम की महिमा। उभय अगम जग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। अगम जुग यानी निर्गुण सगुण सब में राम राम नाम काम का है, और इसको भगवान से भी बड़ा बता रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए सगुण की महिमा विशेष बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, थोड़ा समझ लें। वो कह रहे हैं कि ब्रह्म कहाँ नहीं है, ब्रह्म अविनाशी ब्रह्म कहाँ नहीं है, क्या यहाँ नहीं है? हम दुख पा रहे हैं तो क्या हमारे घर में नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है, कहाँ जगह नहीं है? सत्य चेतन घन आनंद राशि। तो वो जो ब्रह्म है जो सबके हृदय में है, व्यापक है, तो उस ब्रह्म से बताओ हमारा क्या फायदा हो रहा है, बताओ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई वो ब्रह्म जब व्यापक है ही, हमारे यहाँ पे भी है, अभी है, इसी देश और काल में है, तब भी दुख तो पा ही रहे हैं। जैसे ये ऐसे समझा रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे माचिस रखी है, अब माचिस की तीली को रगड़ना नहीं आता हमको, अब हम ठंड में मर रहे हैं जंगल में कहीं, अब माचिस की तीली रगड़े तो अग्नि प्रकट हो। अब माचिस रखी है हमारे पास, एक रखी है 10 रखी है, क्या फायदा हो रहा है बताओ। तो वही बात कह रहे हैं कि वो रगड़ के लिए, उस ब्रह्म को प्रकट करने के लिए, उस रगड़ के लिए वो राम नाम जरूरी है, तभी वो ब्रह्म हमारे लिए सुखदायक बनता है। हाँ, यही कह रहे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, बैठे प्रभु हृदय में, सकल जीव जग दीन दुखारी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। तो उसके लिए राम नाम चाहिए। अब कह रहे हैं हनुमान जी और बाकी काकभूषुंड जी और बाकी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराज आपकी महिमा तो बहुत अपार है, आपने जो है सबरी को तार दिया, गीत को तार दिया और पता नहीं कितने लोगों, लेकिन नाम की महिमा के सामने आपकी महिमा कुछ भी नहीं है, हैं? नाम ए राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, है। यानी नाम ने तो पता नहीं यानी कितने जो है, सबरी गीत सुसेवकनी, सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणनाथ। ऐसा जो है उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और नाम राम न सके ही राम गुण गाई। तो चलिए ये जो है नाम का प्रभाव कहा उन्होंने। अब हम पद्मनाभ जी का चरित्र लेते हैं कि पद्मनाभ जी जैसा कि हमने कहा बड़े दिग्विजयी पंडित थे, वेद शास्त्र पुराण सब इनको जो है रटे पड़े थे। तो इनकी क्या आदत थी कि ये शास्त्रार्थ करते घूमते, और शास्त्रार्थ में इनकी शर्त ये होती थी कि भाई शास्त्रार्थ में जो भी हारेगा वो हमारे साथ पीछे पीछे हमारे सेवक की भांति चलेगा। तो इनके धीरे धीरे क्या हो गया, और वो सारी किताबें जो उसके पास ग्रंथ थे वो उनको इनको दे देता था। तो ये जब चलते थे तो बैलगाड़ी की बैलगाड़ी तो
चलती, जिन पे किताबें भरी रहती, पोथी पोथी भरी रहती वो ग्रंथों की। और इनके पीछे जो है सैकड़ों विद्वान ब्राह्मण और पंडित चलते, जो हारते जाते वे चलते जाते, तो रेला बढ़ता ही चला जा रहा है इनका। तो इनकी पद्मनाभ जी जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते तो इनकी शोभा बड़ी विचित्र होती, है ना। जहां से भी इनको खबर मिलती कि साहब उस जगह दक्षिण में उधर कोई बहुत बड़े पंडित हैं, तो बस पहुंच जाते माँ, है ना, दलबल सहित पहुंच जाते। और इनका ऐसा पांडित्य, ऐसी शोभा और ऐसा इनका मजमा की इनको देख के जो है आधी हालत तो वैसी खराब हो जाती। तो कहते हैं इन्होंने पूरे साउथ में जाके और जो है इन्होंने सबको हरा दिया, जितने भी विद्वान थे पंडित थे। अब देखो उस जमाने में और अभी भी मान लो पूरे इंडिया में यदि आपको दिग्विजय करनी है, दिग्विजय मतलब पूरे उसमें, तो आपको काशी को हराना पड़ेगा, काशी के पंडितों। काशी सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ शुरू से, काशी को हराए बिना कोई भी दिग्विजय नहीं बन सकता। तो जब इन्होंने ये बात सुनी तो ये जो है काशी पहुंच गए कि ठीक है फिर हम काशी चलते हैं, और जगह तो सारी विजय करी आए, तो काशी पहुंच गए। अब काशी में पहुंचे तो ये पहुंचे तो भैया पहुंचे तो पूरा लवाजमा पहुंचा इनके संग, तो कोई 1000 पंडित और बैलगाड़ी कोई 15-20 बैलगाड़ी, तो इनका तो मामला ही तगड़ा। तो काशी के पंडितों ने सोचा यार कि ये तो है ना ये, और इन पर सरस्वती जी की कृपा, इनके सामने कुछ टिक पाता नहीं। तो अब काशी के पंडितों ने मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि देखो भैया हमारी तो पार मुश्किल पड़े इससे, तो क्या करें कि देखो काशी है भगवान शिव की नगरी। अब मान लो काशी के पंडित हारेंगे तो भगवान शिव की नाक कटेगी, तो अपने तो भगवान शिव के पास चलो, वे ही बचाएंगे इज्जत है। अब देखो भगवान की शरण लेने से भगवान की शरण लेने से बड़ा काम चल जाता है छोटा बनने में फायदा ही फायदा है। तो वो भगवान के पास पहुंचे और उनकी प्रार्थना की, है ना, चिल्लाए प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने जो है दर्शन दिए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम इनको कबीरदास जी से भिड़ा देना, है ना, कबीरदास जी से भिड़ा दो इनको, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारी पंडिताई इनकी हवा हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे महाराज बहुत जोरदार है ये तो। पंडित भी मान गए काशी के, अरे कबीर जी तो बहुत तगड़े हैं ही, हमारा दिमाग गया ही नहीं कबीर जी की तरफ, कबीर जी फक्कड़। तो अब ये एकदम बढ़िया फिर कॉन्फिडेंस में आए। अगले दिन जब पद्मनाभ जी आए तो देखो पंडितों ने कहा कि देखो ऐसा है पद्मनाभ जी, अब आपने खैर ठीक है इंडिया विजय कर ली होगी, लेकिन अब काशी का सिस्टम आपको पता नहीं है, काशी सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ एक से एक धुरंधर पंडित है, तुम कहाँ कहाँ किस किस से भिड़ते रहोगे यार, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है ना। अभी तुम इसको हराओगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हराओगे तीसरा आ जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब तुम एक काम करो, है ना, तो आपका समय बचेगा और हमारा भी समय बचेगा। आप ऐसा करो, आप हमारी तरफ से हम कबीर जी को नियुक्त करते हैं, तो कबीर जी को तुम हरा दोगे तो हम विजय पत्र लिख देंगे। उनकी यही शर्त होती थी, या तो विजय पत्र लिखो मेरे को, अपनी हार स्वीकार करो, नहीं तो शास्त्रार्थ करो कि हम आपको विजय पत्र लिख के दे देंगे। आप कबीर जी को जो है ना। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है यार, तो बुलाओ कबीर जी को। पद्मनाभ जी ने कहा कबीर जी को बुलाओ। उन्होंने कहा कबीर जी को आने की जरूरत नहीं है, कबीर जी फक्कड़ है उनको शास्त्रार्थ तुम्हें करना है, कबीर जी को करना है। शास्त्रार्थ की जो है उचंगी किसके छूट रही है, कबीर जी को किसी शास्त्रार्थ से मतलब नहीं है, उनको कोई डिग्री नहीं लेनी, कबीर जी किसी के पास नहीं आते। तुमको शास्त्रार्थ करना है तो तुम जाओ कबीर के पास। उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है भाई, है ना, कबीर जी तो आएंगे नहीं। तो पद्मनाभ जी जो है वहां गए और संग में जो है पंडित भी गए शुरू शुरू में कुछ। तो जब कबीर, अब कबीर जी तो किसी शास्त्रार्थ करते ही नहीं थे, कबीर जी तो कहते भैया हम तो अंगूठा टेके बिल्कुल। तो जब कबीर जी को पंडितों ने मनाया कि महाराज देखो मना मत करो आप, कि क्यों, कि उन्होंने सारी बात बताई कि कल हम भगवान जो है शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने हमें से आपका नाम लिया है। तो कबीर जी जैसे ही भगवान ये सुना उन्होंने कि ओहो भगवान शिव ने मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, एकदम प्रेम विभोर हुए कबीर जी, एकदम बड़ा उनके हृदय में आनंद आ गया एकदम। और फिर वो तैयार हो गए। वैसे तो तैयार नहीं होते, पर भगवान ने स्मरण किया और भगवान की आज्ञा तो इसलिए तैयार। और फिर बोले कि भाई देखो अब हमको हारने की भी चिंता नहीं है। कबीर जी ने कहा मजाक में, क्यों, अरे क्या भगवान शिव ने आज्ञा दिया, वो जाने और उनका काम जाने, उन्होंने कहा लड़ो तो हम लड़ लेंगे और क्या है, और हम हार भी जाए तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो कबीरदास जी ने जो है स्वीकृति दे दी है। देखो इसे कहते हैं मत परा। मत परा यानी गीता में आया ना, मत परा, भगवान के परायण होना। इतने पंडित हैं, इतने विद्वान हैं कबीर जी, लेकिन भगवान के परायण हैं। तो पद्मनाभ जी जो है का उनको पूरा जगह निश्चित हुई, तो वहां पे पूरा स्वागत सत्कार किया और फिर चली चर्चा। तो पद्मनाभ जी ने कहा कि बोलो महाराज, है ना, पूछो कुछ पूछो। तो कबीरदास जी ने कहा देखो महाराज, हमें कुछ नहीं आता, हमने ना तो कोई शास्त्र पढ़े, और वास्तव में ये सही बात है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। कबीरदास जी को चाहते नहीं, कबीरदास जी वैसे शास्त्र ज्ञान वैसे नहीं था उनको, तो उन्होंने हाथ जोड़े कि हमें वास्तव में कुछ नहीं आता साहब, ना तो हमको देखो शास्त्रार्थ करना आता है और ना हमको किसी तरह का कोई शास्त्र ज्ञान है। तो वो पद्मनाभ जी जो है समझ रहे थे कि यार बड़े ये शालीन है, मतलब शालीन है। वो कहते नहीं 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 नहीं, आप पूछो 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 पूछो। वो समझते ये शर्म रहे, उन्होंने क्या पता है वास्तव में जो है नहीं जानते। तो कबीर जी ने फिर ये कहा कि मसी कागद छूयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ, कबीरा तो अनपढ़ भले सिर पर बै गौरी नाथ। कि भैया देखो, हमने मसी कागज, हम नहीं जानते कलम कैसी होती है और कागज कैसे, हमने जिंदगी में कभी कलम कागज हाथ में लिए हुए तो हम कुछ पूछे। तो पद्मनाभ जी ने कहा कि चलो ठीक है, अब ऐसा है आप शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते, तो अब आप कोई भी चीज आप पूछ लो, सारे शास्त्रों में से पुराणों में से हम उसका जवाब दे देंगे, है ना। तो कबीर जी ने फिर एक प्रश्न पूछा उनसे कि महाराज, एक जिज्ञासा के रूप में, प्रश्न नहीं है, मेरी अर्जी है आपसे, निवेदन है हाथ जोड़ के, कि एक हमारी छोटी सी जिज्ञासा है, आप उसका हमको जो है जिज्ञासा हम जानना चाहते हैं। बोलो बोलो, आप बोलो, किसी भी वेद पुराण की हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी सुनना भाई, क्या जिज्ञासा पूछी है कबीर जी ने। कि समुझ पढ़े कि पढ़ समुझे, अहो कहो कबीरा, और सुन यह बात कबीर की, पंडित गयो हेरा। कबीर जी ने पूछा कि पंडित जी महाराज, आप ये बताओ कि आपने पढ़ के फिर समझा या समझ कर पढ़ा। भाई पढ़ के समझा आपने या समझ कर पढ़ा, ये बताओ आप। शास्त्र तो आपने सारे पढ़ लिए, लेकिन ये मूल बात पढ़ाओ कि आप में पहले ही समझ थी तब पढ़े आपने, या पढ़ के फिर समझे, ये चीज बताओ हमको। अब अब ये- अब इस प्रश्न के आगे जो है पद्मनाभ जी हिल गए एकदम। और ऐसा भी कहते हैं कि चूंकि संत, कबीर जी तो महान संत हैं भाई, प्रेमी संत हैं, तो उनके संग से उनके अंतर चक्षु खुल गए, और उन्होंने सोचा कि यार ये क्या इन्होंने प्रश्न पूछ लिया यार, इसका मतलब हमने तो, मतलब हमने क्या पढ़ा है यार, हमने तो कुछ भी नहीं, हम पढ़ लिख के भी कुछ नहीं समझे, हम तो इसका जवाब ही हमारे दिमाग में कुछ नहीं बैठ रहा है, क्या करें इसका। है? जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, बहुत प्यारा प्रश्न है और उसका उत्तर भी तुलसीदास जी ने दिया है कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, और श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, चह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। तो कितनी चीजें बता दी, इतने सारे धर्म कर्म जब तक कर लिए और सारे वेद पढ़ लिए, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। इन सबका पढ़ने का एक फल है क्या, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। यानी इन सौर जब तब योग धर्म को पढ़ के भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं हुई, उनकी याद नहीं आए, वो मीठे नहीं लगे, तो ये सब खरस चबाई चंदनम का शास्त्र है। जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लाद दियो, अब चंदन की लकड़ी लाद दो चाहे मिट्टी लाद दो, गधा तो गधा ही है। तो ऐसे ही हम खोपड़ी में सब चीजों को भर लें और अंदर से भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो, तो खरस चबाई चंदनम है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो हमारा पढ़ना लिखना तो व्यर्थ रहा, ये तो हमारे कुछ समझ बात आई नहीं।
लेकिन क्या अहंकार जो है ना मन में तो आया उनके कि यार हमने क्या किया जिंदगी भर, बताओ। हमने लोगों को, पंडितों को इतना परेशान किया, खुद भी इतना परेशान रहे, पढ़े दिन भर, फिर शास्त्रार्थ किया, अपमान किया है, मान अपमान, इसी में जिंदगी निकाल दी हमने। तो हमने, विद्या का फल होता है विवेक की प्राप्ति, और विवेक का मतलब क्या है? मनुष्य जीवन की सफलता। लेकिन हमने, तुलसीदास जी लिखते हैं बड़ी जोरदार बात कि चारहि को छव को नव को दस आठ को पाठ को खाट जो अरे, दोबारा से बोलता हूं मैं, समझ में नहीं आएगा। चारहि को, चारहि को मतलब चारों वेद पढ़ लिए, छव को यानी छह शास्त्र पढ़ लिए, नव को यानी 9 तरह की व्याकरण पढ़ ली, 10 8 को पाठ यानी 18 पुराण पढ़ लिए, कुकाठ जो फारे यानी ये सारे पढ़ लिए लेकिन इनको पढ़ने के बाद जो मिलना चाहिए वो हमको कुछ नहीं मिला। तो मन में तो आया कि भाई, लेकिन अहंकार तो अहंकार है भाई, अहम इतनी आसानी से नहीं जाता। तो पद्मनाभ जी ने ये कहा कि ऐसा इसका जवाब हम कल देंगे, है ना, इसका जवाब हम कल देंगे। तो अब ठीक है साहब, कबीर जी ने तो कहा ठीक है महाराज, हम तो, कबीर जी तो शास्त्रार्थ कर ही नहीं रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब जो है गंगा किनारे टहलने लगे। पद्मनाभ जी बड़े चिंतित थे। एक बढ़िया जगह मिली उनको, एक पीपल का पेड़ मिला, तो उसके नीचे वो बैठ गए और सोचने लगे, सरस्वती माँ को कहने लगे ये क्या हो रहा है, बताओ, पढ़े समझ की समझ पढ़े, अहो कहो कबीराई, क्या इसका उत्तर क्या है? हमने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, हम समझे नहीं समझे, कुछ है कि नहीं, वो चक्कर गिननी हो रहे हैं। अब उस पीपल के पेड़ पे 60,000 प्रेत रहते थे। जिस पीपल के नीचे बैठे, बहुत बड़ा पेड़ था, तो पीपल के पेड़ पे 60,000 प्रेत रहते थे। तो इतने में क्या हुआ, एक ब्राह्मण प्रेत बन के आया, कोई मरा ब्राह्मण प्रेत बन के आया। तो अब पद्मनाभ जी तो भाषा जानते हैं, क्योंकि विद्वान है, प्रेतों की भाषा भी जानते हैं, बहुत बड़े पंडित हैं भाई, छोटा मोटे नहीं है। तो ऊपर ही ऊपर की एक डाल खाली थी उस पीपल के पेड़ पे, ऊपर ही ऊपर की। तो कहते हैं वो पंडित जो था, ब्राह्मण जो मर के आया प्रेत बन के, वो ऊपर ही ऊपर की पेड़ पे बैठने लगा। तो जितने भी और प्रेत पहले से थे, उन्होंने उसको जो है डांटा, थप्पड़ दिया, अरे कहाँ बैठा है यहाँ ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर। क्यों साहब, खाली तो, अरे खाली नहीं है ये रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है? इस पे किसका रिजर्वेशन है? अरे अरे यहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आएंगे, आप देख नहीं रहे हो, एक पद्मनाभ के हैं पंडित, है ना, वो ब्रह्म राक्षस बनेंगे मरेंगे जब, तो ज्ञान उनका इतना है कि उनके 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 लिए ये सीट रिजर्व है हमारी अब पद्मनाभ जी नीचे बैठे। तो पद्मनाभ जी ने कहा ये तो मर गए भैया, हम तो मर के मतलब हम तो ब्रह्म पिशाच बनेंगे। अब वो वहां से भागे, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, उससे पूछ क्या हो, आप नीचे बैठे हैं वो, उनसे पूछा हो पद्मनाभ जी से, वो आए जब तक तुमको दें वो रिजर्वेशन सीट का, तब तो बैठ जाना, नहीं तो रिजर्व तो उनके लिए ही है। अब पद्मनाभ जी वहां से भागे, पद्मनाभ जी भागे, और उन्होंने कहा ओहो, मेरी जीवन का मैंने क्या हश्र किया, इतना पढ़ के भी मैं ब्रह्म पिशाच बनने वाला हूँ, है। तो वो प्रेत जो उनके पीछे 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 लगा, तो उस प्रेत ने प्रेत से कहा कि अरे महाराज तुम कहीं जाओ, हमारी तरफ से तो, हमको तो पहले, हम तो, हमारी तो कुछ जो है, हमारी हालत खराब हो रही है। तो उस प्रेत ने उनको कहा कि देखो महाराज, मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि यदि आप ब्रह्म पिशाच से बचना चाहते हो, तो कबीर जी के शरणागत हो जाओ, है ना। तो बस फिर पद्मनाभ जी वहां से दौड़े और जाके कबीर जी के जो है चरणों में गिर गए, और कबीर जी से कहा महाराज, ये जीवन मैंने जो है, ये सब मैंने व्यर्थ गंवा दिया। सारे पंडित जितने भी उन्होंने दास बनाए थे, सारे ब्राह्मण विद्वान पंडित, सबको उन्होंने फ्री कर दिया, सबके ग्रंथ वापस दे दिए, सारी बैलगाड़ी बैलगाड़ी फ्री कर दी, सब सामान लुटा दिया उन्होंने, सब मोहरे, सब बिल्कुल पक्कड़ हो गए। जब कबीर जी ने देखा, क्योंकि विद्वान तो थे ही, बहुत बहुत बड़े पंडित थे, तो कबीर दास जी की फिर कृपा हुई, पात्रता में तो संदेह था ही नहीं उन्होंने। तो कबीर दास जी ने उनको अपनाया, और उनको जो है श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। और कहते हैं कबीर दास जी दीक्षा देने के बाद भी पद्मनाभ जी का बहुत सम्मान करते थे, उनसे कोई कैंकर नहीं लेते थे, क्योंकि इतने बड़े विद्वान थे, पंडित थे। कबीर दास जी के और शिष्य थे, उनको तो थोड़ी बहुत सेवा बता देते थे, लेकिन
पद्मनाभ जी को वो कोई सेवा बताते नहीं थे। तो पद्मनाभ जी जो थे वो ये चाहते थे कि राम नाम को लेने लगे, बड़ा चस्का आने लगा, कबीर जी से पूछने लगे। कुछ ही दिनों में रंगत बदल गई उनकी, बात ही बदल गई पद्मनाभ जी की। और कबीरदास जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए वो बड़ा प्रयत्न करते थे कि कोई सेवा दें, लेकिन कबीरदास जी उनको बहुत मानते थे कि नहीं नहीं पंडित जी महाराज बैठो, वो देते नहीं थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई सेवा उनकी अनुपस्थिति में कबीर जी की में छोटी मोटी कर लेते तो एक दिन कबीरदास जी कोई शिष्य पास था नहीं, तो गंगा जी का जल लेने जा रहे थे। तो पद्मनाभ जी ने उनके हाथ से जो है वो गगरी पकड़ ली कि महाराज मेरे होते हुए आप मत जाओ। करें नहीं, आप पंडित जी विराजो आराम से, हम ले आते हैं, ये तो है ना, हमें तो अभ्यास है। कि नहीं नहीं, तो खूब उनका हुआ। तो आखिर में कबीरदास जी से उन्होंने बड़ी अनुनय विनय करके और वो जो है वो ले ली, है ना, गगरी। अब वो जो गगरी लेके चले गंगा जल पे, गंगा भरने गंगा किनारे चले, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजमा देखा, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो भीड़ कैसे लगी हुई थी कि वहां का एक जो सेठ था उसको गंगा में डुबोने की तैयारी हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो हो गया था कोढ़ी। और कोढ़ी भी ऐसा हो गया कि पूरे शरीर से उसको दुर्गंध आवे बहुत ज्यादा। तो वो वृद्ध भी हो गया और कोढ़ी भी हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने तो उसको अलग से पटक ही दिया कमरे में, लेकिन एक दिन जो एक भंगिन सुबह सुबह झाड़ने आई, तो वो अपने कमरे से बाहर निकल के बाहर खड़ा हुआ, तो उस भंगिन ने कह दिया, अरे राम 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 राम, मैंने सुबह सुबह इस कोड़ी के दर्शन कर लिए, अब पता नहीं कैसा दिन बीतेगा, है ना, अरे तू मेरे सामने हट। तो उस दिन उनके मन में ये आ गया कि अरे भंगिन तक हमारा मुख नहीं देखना चाहती, कोई हमसे जो है इस, तो हम जी के क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना देह त्याग करने का निश्चय कर कि गंगा जी में डूब के जो है और आज हम देह त्याग देंगे। तो लोगों ने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, पत्थर वत्थर मान के हमको डुबो दो। तो ये सीन चल रहा था जब ये गए हैं। आइए हम कवित्त पढ़ लेते हैं, एक ही कवित्त है। काशीवासी साहू, साहू यानी सेठ, काशीवासी साहू भयो कोड़ी सो निवाह कैसे, परी गए क्रमी चलो बूढ़वे को भीर है। कीड़े पड़ गए उसके शरीर में, कीड़े पड़ गए त्वचा में, आखिर में बूढ़वे को भीर है, वो डूबने के लिए चला। निक से पदम आए पूछी ढिंग जाए कही, गही देह खोलो गुन नहाए गंगा तीर है। अब ये पद्मनाभ जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने सारी चीजों का पता किया कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भैया ऐसा है, इसके बंधन खोल दो। उसने कहा महाराज क्या कर रहे हो, कि अरे आप चिंता मत करो, आप बंधन खोल दो, और आप जो है मैं आपको राम नाम का मंत्र देता हूं, है राम नाम कह बेर तीन में नवीन होत, भयो ही नवीन कियो भक्ति मति धीर है। कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अरे राम नाम का चस्का मुझे पता है, मैं आनंद ले रहा हूं। तुम जो है गंगा में डुबकी लगाओ और मेरे कहने से 3 बार राम नाम बोलो। तो कहते हैं जैसे उसने 3 बार राम नाम बोला तो सारा शरीर उसका ऐसा हो गया, दिव्य हो गया बिल्कुल, जैसे कभी कोढ़ कभी था ही नहीं। और भीड़ जो है जय जयकार करने लग गई है। अब वो भी बड़े खुश हुए, पद्मनाभ जी भी। पद्मनाभ जी ने कहा कि ये देखो आज मैंने राम नाम का क्या चमत्कार देखा है, तो जल्दी से चलूं गंगा जल लेके और गुरुदेव से कहूंगा कि आज तुमको राम नाम की महिमा जो है मैं सुनाने आया हूं, मैंने प्रत्यक्ष देखी है। गयो गुरु पास, वो तो इसलिए जा रहे कि मैंने बड़ी जो है बहुत बड़ा काम किया है, और राम नाम की महिमा मैंने खुद ने भी देखी और सारे लोगों में राम नाम का प्रचार कर दिया। लोग तो गुरु मेरी पीठ थपथपाएंगे, बढ़ाई देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन जब कबीर जी के पास गए, गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो, राम भास कर कहियो कबीर। अरे के पद्मनाभ, तुमने जो है अभी तुमने सत्यानाश, तुम ये अच्छा नहीं किया। अरे तुमने नाम की महिमा नहीं जानी अभी। जो काम नाम के आभास से हो सकता था, है वो उस नाम के लिए तुमने 3 3 नाम खर्च कर दिए, बताओ। अरे ज्यादा से ज्यादा करते तो एक नाम ले लेते, 3 नामों से तुमने जो है कोट ठीक किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ओ हो तुमने ये राम नाम की महिमा के साथ
ठीक नहीं, क्या तुमने अभी महिमा जानी नहीं राम नाम की है। तो जब तब उनको पता चला तो उन्होंने कहा महाराज आखिर में ये राम नाम कैसा है, जरा हमें तो बताओ, ऐसी कैसी महिमा है। तब कबीर जी ने एक किस्सा सुनाया उनको, आपने भी सुना होगा, हम ले लेते हैं 2 मिनट में। कि एक व्यक्ति था जो कि राम नाम से उसको बड़ी एलर्जी थी, और सारे घर के भक्त थे, लेकिन वो तो उसकी जो माँ थी वो गई कि महाराज हमारी बहू भी बड़ी अच्छी है और सब घर में सब अच्छा माहौल है, लेकिन ये जो हमारा बेटा है ये कसम है जो राम नाम ले ये भग जाता है इधर उधर, है ना। तो उस एक संत के पास गई, तो संत ने कहा कि आज हम कीर्तन करने आएंगे तुम्हारे घर। तो उसकी बहू को ये कह देना, उसका कहना मानता है वो, कि उसकी बहू को कह देना कहीं जाने नहीं दे उसको, आज रोक ले किसी बहाने से, हम दोपहरी में आएंगे तुम्हारे। तो संत आए सारे और कीर्तन करने लगे। अब वो कहाँ भागे, वो वहीं था। तो उसने क्या किया, सांकल लगा ली अंदर से, मोटा कबाड़, कीर्तन दिखा नहीं किसी को, सांकल लगा के बैठ गया। 2-3 घंटे कीर्तन के बाद जब ये चल दिए वहां से, तब वो सांकल निकाल के निकला। तो जो संत थे, उन जो चीफ संत थे, वो चुपचाप गए नहीं थे, बाकी टीम तो भेज दी उन्होंने, वो नहीं गए। तो जैसे ही वो निकला तो खट उन्होंने जो है गर्दन पकड़ ली उसकी, और जैसे ही उसने देखा अरे साधु यही है, तो वो फिर भगा अंदर। फिर भगा तो उन्होंने, वो बलिष्ठ थे, ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने पूरी गर्दन पकड़ के और उनसे कहा बोल 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 राम नाम बोल, राम बोल राम बोल राम बोल। और वो बोले नहीं। आखिर में जब दम घुटने लगा ना, तो उसने चिल्लाकर कहा कि चाहे मार दो आप, लेकिन हम राम का नाम नहीं ले सकते। तो फिर बहनती जी ने छोड़ दिया, जा बेटा तेने राम का नाम तो ले लिया, है ना, है ना? तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, अब तुम मरने के बाद जब धर्मराज के पास जाओ तब पूछना कि तुमने एक बार जो ये नाम जबरदस्ती लिया इसका फल क्या है, ये पूछना तुम मेरे कहने से। कभी राम नाम की महिमा हम तो क्या बताएंगे। तो कहते हैं जब वो मरा धर्मराज के पास गया तो उसको ध्यान था, तो उसने धर्मराज से कहा कि महाराज हमने एक बार राम का नाम लिया, उसकी महिमा बताओ आप, हमारे फैसला बाद में करना। तो धर्मराज जी मौन हो गए, बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ तो जड़ कर्मों का हिसाब किताब होता है, ये दिव्य महिमा का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कुछ भी, तो हम तो इसको नहीं समझ, है ना, नहीं बैठेगी पार हमारी। नहीं महाराज पहले उसका फैसला करो, बाद में सारे फैसले। तो धर्मराज ने कहा कि चलो फिर ऐसा है, हमसे नहीं बैठेगा तो हमारे जो देवता है इंद्र, उनके पास चलते हैं। उसने सोचा यार इसका मतलब मामला तो तगड़ा है, एक ही राम नाम, बताओ ये यमराज भी जो है यही चक्कर खा रहे। तो उसने कहा कि हम ऐसे वैसे थोड़ी चलेंगे, कोई हम कोई साधारण आदमी थोड़ी है, एक राम का नाम लिया हमने, कोई मजाक थोड़ी है। अच्छा, हाँ तो पालकी मंगाओ और क्या है। तो पालकी में धर्मराज जुत रहे हैं उनकी में साहब। फिर इंद्र को पूछा तो इंद्र को भी पता नहीं, तो इंद्र जुत रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि अरे मेरे को आइडिया तो है, पर भैया जब मैं नहीं बता सकता महिमा तो पूरी। तो ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी लगे हैं उसमें कहानी में ये। और जब भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने कहा भैया नाम में मेरी निष्ठा अवश्य है, और नाम की महिमा को भी जानता हूं, लेकिन मैं नाम की संपूर्ण महिमा को, कि एक नाम की क्या महिमा, ये मेरे बस की नहीं है। इसलिए चलो ये जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। तो भगवान शिव भी लग गए हैं। अब उस पालकी में चारों लग रहे हैं वो जो है, और भगवान हरि के पास पहुंचे, श्री हरि के पास, और उनसे पूछ रहे हैं सब खड़े होके कि महाराज हमको जो है कैसे आए, कि महाराज ये कि इनको तो मेरी गोदी में बिठा दो फटाफट। उनको तो गोदी में बैठा दिया भगवान ने कि अब बोलो महाराज। कि बोले तो क्या महाराज, ये है हमारा एक जिज्ञासा रह गई थोड़ी सी, कि ये जो है नाम की महिमा क्या है, ये थोड़ा सा पूरी महिमा हम नहीं बता पाए। इनका एक प्रश्न था कि भाई तुम चारों जो है इसमें पालकी में जुते जुते यहाँ लाए हो इसको, और इससे बढ़िया और क्या महिमा होगी तुम्हारी, अभी भी समझ में नहीं आई। एक नाम में जो है चारों चारों ब्रह्मा सारे सारे जुट गए, तो ये नाम की कम महिमा है क्या। तो ऐसा जो है कबीरदास जी ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मच्छर को मारने के लिए तोप चला दी, ये बेकार बेकार का तुमने खर्चा कर दिया फोकट में, ये तो बहुत तुमने अच्छा नहीं किया भाई। तो पद्मनाभ जी ने तो ये सोचा कि अरे हमारी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन चलो तो जैसा भी है। फिर इस घटना के बाद से
पद्मनाभ जी महाराज जो है और मानस में भगवान की सेवा में लग गए और नाम की गहराई में और जाते चले गए। तो ऐसा होने लग गया कि वो मानसी सेवा करते। मानसी सेवा छोटी मोटी सेवा नहीं है, बड़े लोग ही कर सकते हैं। तो मानसी सेवा में क्या है कि मन से ही भगवान की सेवा की जाती है। तो कहते हैं पद्मनाभ जी एक बार मानसी सेवा में बैठे थे। वैसे मानसी सेवा परम अकिंचन को करनी चाहिए। जिनके घर में खूब भंडार भरे वो तो भगवान को साक्षात खिलाए ना, रबड़ी मालपुआ जो भी खिलाना है। तो वो पद्मनाभ जी जब बैठे मानसी सेवा में तो कहते जा रहे भगवान ये जो है लड्डू, ये तस्मई, ये खीर, ये फलाना और खाओ, और बड़ा आनंद आ रहा है उनको। और एक आदमी जो है बगल में खड़ा खड़ा सोच रहा है कि देखो पट्टा, एक यहाँ पे मतलब कोई चना दिख नहीं रहा, कोई जौ चना तक दिख नहीं रहे, और जो है तस्मई खाओ, लड्डू खाओ, फलाना खाओ, ठीक नहीं, ये जोरदार है यार इनका काम, है ना। तो अब वो देखता रहा कि देखो यार ये कैसे कैसे बाजीगिरी करते हैं ये साधु लोग जो है ना, कितने बढ़िया बढ़िया नाम ले रहे हैं, लार तो हमारी भी टपक रही है। तो जब बैठा रहा वो, तो फिर जब पद्मनाभ जी थोड़े से चैतन्य हुए, हल्के से हुए, तो उसने कहा महाराज जो है हमको भी तो थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाए। तो कहते हैं पद्मनाभ जी ने हाथ से उठा के उसको प्रसाद दिया। तो जो वो नाम बोल रहे हैं लड्डू पुआ तस्मे खीर, वो सारा जो है उसको उसके हाथ में आ गया वो प्रसाद। ये मानसी सेवा बोलिए। यानी मानसी सेवा का मतलब है मन से भी जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष ही हो रहा है, ऐसा ऐसा उनका। तो ऐसी जो है इनकी निष्ठा रही है पद्मनाभ जी की। और बहुत अच्छा इनका कबीरदास जी के प्रति अटल रहे, रामानंदाचार्य जी के प्रति अटल रहे, और भगवान के नाम में एक हो गए। नाम और नामी, इतना नाम का चस्का लगा पद्मनाभ जी को। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े शास्त्रार्थ, लेकिन जब कबीर कृपा से जब नाम का रहस्य पता चला। और ये बात हमारे गीता की क्लास लेते हैं कई आचार्यों का भी ऐसा अनुभव है कि भाई क्लास लेते हैं कई बार तो साधकों के प्रश्न के उत्तर में या बोलते बोलते कई बार ऐसी बात निकल जाती है जो ऐसा लगता है कि हमने पढ़ी नहीं या हमें पता नहीं है। लेकिन यदि वो नाम जप कर रहे हैं लगातार, वो आचार्य अच्छा नाम जप कर रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि उनके मुंह से निकली हुई बात गलत नहीं हो सकती। कई आचार्य कहते हैं कि हमने जब देखा साधक संजीवनी में देखा आके उस बात को, तो हमको एज इट इज मिल गई। बोलो ऐसे चमत्कार, ये नाम की महिमा का प्रभाव है जो, है ना, छोटा मोटा प्रभाव हम सबको भी दिखता ही है ना। तो ऐसा पद्मनाभ जी का चरित्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें, नहीं तो मेरे ख्याल से समय हो गया, अगला चरित्र कल ही लेंगे, है ना। आज पद्मनाभ जी के चरित्र में चलिए बढ़िया है, इनके बहाने नाम महाराज की महिमा का कुछ गुणगान तो हुआ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस, प्रणामो दुःख दुःख समनस, समनस्तम, नमामि हरिम परम। नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय बांके बिहारी लाल की, बोलो जय राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा जय भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के जय कीर्तन सागर की, सूर के जय घनश्याम की, ब्रजभानु जय सुता राधा रानी की,
मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी जय माता की, गौ माता जय की, धरती माता जय की, साधक जय संजीवनी की, श्रीमद् जय भागवत महापुराण की, श्री श्री जय भक्तमाल की, सब संतों जय की, सब भक्तों जय की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज जय के आनंद की जय। हरि जय बोल। हरे कृष्ण हरे आप सबके चरणों में वंदन। कल हम मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जय।